हिमालयी क्षेत्रों में क्लाइमेट चेंज के चलते बर्फबारी के पैटर्न में आए बदलाव का असर उत्तराखंड के विंटर डेस्टिनेशन औली में साफ नजर आ रहा है। बिना बारिश और बर्फबारी के चलते हिमक्रीड़ा स्थली औली सहित गौरसो बुग्याल पूरी तरह सूखा नजर आ रहा है। हालांकि आज एक बार फिर से क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखी जा रही है। आसमान में बादलों की चहलकदमी से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं अगले 48 घंटों में हल्की बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। बावजूद इसके औली से गौरसो तक के पैदल रूट पर फिलहाल जबरदस्त धूल मिट्टी के गुबार उड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे हॉर्स राइडिंग का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों और पैदल डे हाइकिंग करने वाले पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा शीतकालीन पर्यटन स्थल औली इन दिनों सूखा डेजर्ट बना नजर आ रहा है। यही हाल नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप का भी है, जिसमें ना तो कृत्रिम बर्फ बन सकी है और ना ही प्राकृतिक बर्फबारी हुई है। जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में औली की मेजबानी में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन होना है। औली की ढलानों पर 1.5 दशक पूर्व लगाए गए विदेशी आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम पर जंग लगने के कारण अब ये बर्फानी खेल एक बार फिर से पूरी तरह प्राकृतिक बर्फबारी पर निर्भर हो गए हैं। हालांकि क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों सहित शीतकालीन खेलों के आयोजकों को भी अभी उम्मीद है कि जनवरी माह की शुरुआत में ही सही बर्फबारी होगी और विंटर डेस्टिनेशन औली बर्फबारी के बाद फिर से गुलजार हो सकेगी। हम मौजूद है इंटरनेशनल और विंटर डेस्टिनेशन औली की जो नंदा देवी स्कीइंग स्लोप है। ये देश की एकमात्र ऐसी स्कीइंग स्लोप है जो इंटरनेशनल स्की फेडरेशन से मान्यता प्राप्त है। आप देख सकते हैं पूरा जो नंदा देवी स्लोप है बिल्कुल ड्राई हुआ रेगिस्तान की तरह। इस पे देखिए किस तरह से धूल उड़ रही है, जबकि जो तापमान है इतना लुढ़क चुका है कि मारवाड़ी तक जो है जो आइस जो है जम चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य इस औली का, इस स्लोप का, कि यहाँ पे 6.5 करोड़ की आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम बनने के बावजूद 1.5 दशक से इस स्लोप पे जो है इसी तरह का सूखापन आया रहता है और पूरा जो सिस्टम है वो बर्बाद हो चला है। हालत ये है कि जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल यहाँ पे होने हैं वो प्राकृतिक बर्फबारी पे निर्भर है और इस बार जो जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में यहाँ पे राष्ट्रीय शीतकालीन खेल होने हैं वो पूरी तरह जो है जो प्राकृतिक बर्फबारी होगी उस पर निर्भर है। अगर बर्फबारी नहीं होती है तो एक बार फिर जो है भरोसा जो ये आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम लगा हुआ है इस पर पूरा टिका हुआ रहेगा। लेकिन जिस तरह से 1.5 दशक से ये मशीनें जो है जंग खा रही है तो ये कहना लाजमी होगा कि ये जो है पूरी तरह से ये सिस्टम जो है बर्बाद हो चुका है और आने वाले समय में अगर समय रहते इस सिस्टम को हटा के यहाँ पे नया आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम नहीं लगाया जाएगा तो ऐसे ही जो इंटरनेशनल लेवल पे औली की पहचान मिटती रहेगी और यहाँ से राष्ट्रीय और इंटरनेशनल स्तर की जो स्कीइंग होती है उसकी मेजबानी औली से छिनती रहेगी। प्राइम न्यूज़ के लिए विंटर डेस्टिनेशन औली से संजय को।